प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? तो देखिए, कुछ दिन से वीडियो नहीं जा रहा था क्योंकि हम यहाँ थे नहीं, थोड़ा बाहर थे। तो आज से आप लोग का वीडियो कंटिन्यू जाएगा, वीडियो पे बने रहिए और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग मैट्रिक्स हमने बताया था, जो वीडियो नंबर 1 आप लोग को दे चुके हैं और आज हम लोग पार्ट 2 यानी मैट्रिक्स में देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है और ये इतना इंपॉर्टेंट आप लोग क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि आप एग्जाम दीजिएगा तब इसका मतलब आपको मालूम चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, वीडियो पे बने रहिए और जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसे आप देखिए और उस टाइप का जो क्वेश्चन है आप कोई भी गाइड्स लेकर बना सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए, आप उसका फोटो खींचकर व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे जो दिया है उस पे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे फिर कुछ बातें किया जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको हम बताए थे शुरू में, जो वीडियो देखे होंगे, तिरछा तिरछी हम लोग गुना करते हैं। पहले ऐसे करेंगे, एक्स में 4 में एक्स से कीजिएगा तो 4x माइनस 15 चौके 60, ये खत्म हो गया। 0 है तो 0 रख लीजिए। 4x माइनस को इधर भेजिएगा 60, कटाइए। x का मान निकालना, 4 एकम 4, 4 पचे 20, इसलिए x का वैल्यू कितना आया, 15। तो देखिए, इतना हम आप लोगों को डिटेल्स बता रहे थे, इतना डिटेल्स करना नहीं है। हम अभी आप लोगों को बेसिकली चीज हम चल रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम शॉर्टकट बढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये नहीं कहता कि आप बनाइए, उसको मतलब है आंसर से। तो आंसर आपको पकड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर कह रहा है, यदि a कोटि 2 का व्युत्क्रमीय आव्यूह है तो डिटर्मिनांट a इनवर्स बराबर क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, a इनवर्स है तो क्या आप इसको ऐसे आप लिख सकते हैं 1/, इसको बटा में लाइए। तो बटा में आप जब लाते हैं, ये डिटर्मिनेंट का बात कर रहा है, तो ये इनवर्स जो है ना, ये किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, ठीक है ना। इनवर्स किस में होगा, प्लस में होगा, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसको ऊपर भेजेंगे तो ये जो प्लस है यानी +1 छिपा है, ऊपर जाएगा तो माइनस चढ़ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। 8 नंबर कह रहा है कि यदि a 3 × 3 कोटि का व्युत्क्रमीय वर्ग आव्यूह है तो एडजॉइंट a बराबर होगा, ठीक है ना। तो एडजॉइंट किसके बराबर होगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये वर्ग आव्यूह कह रहा है, ठीक है ना। तो वर्ग आव्यूह को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट a, अब वर्ग यानी 2 बार, तो ये स्क्वायर, वर्ग आव्यूह हो गया, स्क्वायर डिटर्मिनेंट है, ये वर्ग आव्यूह। 9 नंबर, a बराबर 1 2, सॉरी कोमा नहीं रहेगा जी, और b का मान दिया है 1 2। सवाल कह रहा है a b ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। तो a का मान क्या है आपका 1 2 और b का मान क्या है 1 2, ठीक है ना। तो इसमें से आपका आंसर कौन सा होगा, तो ध्यान से समझिएगा। आपको इस पे हम ट्रिक भी बता सकते हैं इसमें, देखिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, नन ऑफ दिस दे रहा है, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं जब रहेगा ना तो थोड़ा डाउट हो सकता है। देखिए, कभी भी इसको गुना कीजिएगा तो कितना, एक रो हम बता चुके हैं, एक रो 1 2 यानी 1 2 2 कॉलम, और इधर 1 रो 2 रो और 1 कॉलम, ठीक है ना। तो अब गुना जब कीजिएगा ना, इसको गुना कीजिएगा ना, तो याद रखिएगा, ये जो है ना सेम तो हो गया, सेम होगा भी। तो ये 1 और ये बच गया 2, ये 1 × 1 का आपका जो आंसर आएगा, 1 × 1 का ये आव्यूह आएगा, यानी मैट्रिक्स आएगा। यानी कहने का मतलब एगो रो और एगो कॉलम आएगा। समझ में आ रहा है ना, 1 रो और 1 कॉलम, सॉरी यहां पे देखिए, हाँ ठीक है, 1 रो और 1 कॉलम आएगा, ठीक है ना। तो आप इसमें ऑप्शन से मार सकते हैं। पहले आप समझिए, स्क्रीन पे दे रहा है, आप ध्यान दीजिए। देखिए, ए नंबर में 5 दिया है, तब 5 दिया है तो 1 रो हो गया और 1 कॉलम हो गया, तो आंसर आपका यही होगा।
बी नंबर तो 100% है कि नहीं होगा, सी नंबर भी 100% है नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए 1 4 एगो रो तो दिया है, लेकिन 1 4 एगो कॉलम दूगो कॉलम, यानी एक एगो कॉलम 4 एगो कॉलम दूगो कॉलम, और जबकि आपका 1 गुणे 1 का अवयव आएगा। तो ये 100 में 100% है कि आपका आंसर ए होगा। लेकिन एक चीज कंफ्यूजन हो जा रहा है, नन ऑफ दीज। अगर नन ऑफ दीज नहीं रहता, इनमें से कोई नहीं रहता, तो हमको बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर मारते ए। तो इसलिए हम थोड़ा बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये इसको समझा दिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए हम लोग गुना कैसे करेंगे, याद रखिएगा, एगो रो एगो रो एगो कॉलम, एगो रो एक कॉलम, यानी रो में फर्स्ट रो में फर्स्ट जो रो होगा तो फर्स्ट कॉलम से आपको करना है, फर्स्ट कॉलम से। वैसे हम बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं। फर्स्ट और जोड़ते चलना है, तो एक में एक से कीजिएगा, एक एकम एक, दो में दो से कीजिएगा तो जोड़ करते चलना है, दो दूनी 4, 4 और 1 5। समझ में आ रहा है ना। तो एक रो और एक कॉलम में हम लोग को गुणा करना है, ये घबराना नहीं है, आगे हम बताते चलेंगे। तो आंसर आपका ए नंबर होगा, 9 10 नंबर दे रहा है। ए का मान दे रहा है 1 2 3 4, आई का मान दे रहा है 1 0 0 1। सवाल कह रहा है ए आई निकालना है, इसमें भी कोई नहीं। तो देखिए अगर मान लीजिए कि आपके पास समय नहीं है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, समय नहीं है और पेपर छिना रहा है, तो ये जो हम ट्रिक अभी बतलाए हैं यही यूज कीजिएगा। नॉन ऑफ दिस पे मत जाइएगा, ऑप्शन ए मारिएगा कोई ना कोई। तो यहां पे हम 1 2, पहले ए लिखा है तो पहले ए ही, कभी भूल कर ये नहीं कि आई को पहले लिख दीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। 3 4 1 0 0 1। तो देखिए इसमें कई रो है, एगो रो दूगो रो, एगो कॉलम दूगो कॉलम, एगो रो दूगो रो, एगो कॉलम दूगो कॉलम। तो देखिए ये सेम सेम है, ये सेम सेम होगा तब भी गुना होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दूगो रो और दूगो कॉलम आएगा आंसर, ठीक है ना। तो चलिए गुना करते हैं। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, ध्यान दीजिएगा। देखिए फर्स्ट रो है, ये रो है, इसको हम रो बोलते हैं, इसको कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ कीजिए, एक में एक से कीजिएगा एक, दो में 0 से कीजिएगा 0, जोड़ते चलना है। यही फर्स्ट रो, देखिए यहां पे हम लिख दे रहे हैं एक बार, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, आज जोड़ते चलना है, गुना करना है, जोड़ते चलना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में हो गया, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, जो हम साउंड दे रहे हैं उस साउंड पे ध्यान दीजिएगा, आप भी उस साउंड को रिपीट कीजिएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से कर लिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एक में 0 से कीजिएगा 0, दो में 1 से कीजिएगा 2। अब इतना तो गुना करने के, अब ये 2 गुणे 1 नहीं लिख रहे हैं, इतना तो आता है ना, अब 12th में आप लोग मैथ पढ़ रहे थे, इतना आना भी चाहिए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 एकम 3 प्लस 4 में 0 से कीजिएगा 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 में 0 से कीजिएगा 0 प्लस 4 एकम 4, 1 में 0 1, 2 0 2, 3 0 3, 4 0 4, 1 2 3 4। तो देखिए एक रो दो रो, एगो कॉलम दो कॉलम, आ गया ना, 2 गुणे 2, यही हम बताए हैं आपको, ठीक है। तो ऐसे आप लोग बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स आपका हम देखेंगे तब भी उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना कमेंट्स का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। 9 के 10 के बाद 11 नंबर, तो भाई 11 नंबर तो बहुत आसान है, इसका तो बनाना ही नहीं पड़ेगा हमको, लेकिन फिर भी क्या करें, बता दे रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको दिक्कत हो सकता है। 1 to 1, तो सवाल कह रहा है a प्लस बी, तो
ए का वैल्यू 3 4 5, बी का वैल्यू प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा, 1 2 1। तो देखिए जिसका स्थान जिसके जगह पे है ना उसी से ऐड करना है। देखिए पहला नंबर से पहला, दूसरा नंबर से दूसरा, तीसरा नंबर से तीसरा, हो गया 3 और 1 4, 4 और 2 6, 5 और 1 6। ऑप्शन नंबर ए 12 नंबर। ए 1 2 -1 -3। सवाल कह रहा है ए डैश, तो याद रखिएगा हम बताए हैं आपको इसको ए डैश भी कहते हैं, ए के पावर टी भी कभी कभी कह देता है, तो कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। ए डैश या ए के पावर टी, तो हम बताए हैं कि इसको हम बोलते हैं परिवर्त, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज, ट्रांसपोज। तो परिवर्त मतलब परिवर्तन, ट्रांसपोज मतलब ट्रांसफर, यानी एक जगह से दूसरी जगह। यही हम ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को कि दिमाग में आपको ये बात रहे। ट्रांसपोज मतलब ट्रांसफर, यानी एक स्थान से दूसरी जगह बदलना। परिवर्त मतलब परिवर्तन, यानी उसमें चेंजिंग लाना। तो देखिए एकदम आसान है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। छोड़ देखिए, तैयारी अगर आप लोग कर जाना है तो ये दिमाग में मत बैठा कर चलिए भारी भारी क्वेश्चन हमको देख लेना है, उसी को बढ़िया से प्रैक्टिस करना, नहीं। ऑब्जेक्टिव में एकदम इजी से इजी देता है, जो आपको कंफ्यूजन कर देता है। सेकंड कि जो आप उसको देखे नहीं होते इसलिए आप समस्या में फंस जाते हैं। तो जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आप लोग का जो टारगेट का जितना मतलब टारगेट में जो भी मैथ के ऑब्जेक्टिव है वही सारा सॉल्यूशन हम करा रहे हैं। तो देखिए ए डैश मतलब परिवर्त, परिवर्त मतलब चेंज करना। तो क्या कीजिए, रो है ना, इस रो को कॉलम में लिख दीजिए। 1 2 है तो आप ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिखा है हम सीधा लिखेंगे, ऐसे लिखा है सीधा लिखेंगे, -1 -3। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आपका 1 -1 1 -1 2 -3 ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर का आ रहा है, यदि ए का एक व्युत्क्रमीय आव्यूह हो तथा ए व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स हो तो निम्नलिखित में, देखिए तो ये ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन से आप बना सकते हैं। तो हम यहां लिख दे रहे हैं ऑप्शन पहले, ए प्लस ए इनवर्स इक्वल टू आई दे रहा है, बी नंबर ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई दे रहा है, सी नंबर ए माइनस ए इनवर्स इक्वल टू आई दे रहा है, डी नंबर ए इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 2i दे रहा है। पहले बात को समझिए ये कह क्या रहा है, तब भी आपको याद होगा। कहने का मतलब ए और ए इनवर्स को जोड़िएगा ना तो आई आएगा। आई का मतलब 1001 या 100, मतलब जिस तरह हो, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, या 3 रो 3 कॉलम, तो उसी तरह का आई का मान आपको हम बता दिए हैं 1। देखिए यहां बता दे रहे हैं फिर से, I2 का मान होता है 1001, I3 का मान होता है 100010001। तो एक बात याद रखिएगा कि एग्जाम में कभी कभी पूछ देगा I2 बराबर, ठीक है, तो I2 का मान ये, I3 ये, मतलब 3 गो रो 3 गो कॉलम, ठीक है। तब यहां हम समझते हैं बात को। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आपका ये आएगा, आई आएगा? तो कभी नहीं आएगा। ए इंटू ए इनवर्स, यानी जब भी ए इंटू ए इनवर्स से गुणा कीजिएगा तो ये आई का ही मान आएगा, यानी इसी तरह का मान आएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा? बी होगा। घटाने पर भी ये नहीं आएगा, ये गुणा करने पर भी 2 तक कभी जिंदगी में आएगा नहीं, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव है, तो इसको आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 14 नंबर कह रहा है ए बी बराबर बी ए। कह रहा है कि यदि आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह बी हो, ए का व्युत्क्रम आव्यूह, ठीक है, बी हो, तो ए बी बराबर बी ए, तो निम्नलिखित में
क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब हो गया आपका है ए इनवर्स, ये वाला, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ए होगा, बी होगा, एकांक अवयव होगा या शून्य अवयव होगा। तो याद रखिएगा ए बी बराबर बी ए, तो ये हो जाता है आपका आई के बराबर। ये फॉर्मूला है, आप लोग इसको थोड़ा अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। 15 नंबर, ए बराबर ए माइनस ए डैश इक्वल टू, अब देखिए ए एक वर्ग अवयव है तो ए माइनस ए डैश एक क्या होगा, सम्मित। तो सम्मित में मतलब देखिए अब आप लोग को ट्रिक से बता रहे हैं, सम मतलब याद रखिएगा प्लस हो गया, विषम मतलब हो गया आपका माइनस, ठीक है ना। तो कह रहा है सम्मित अवयव तो कभी नहीं होगा क्योंकि यहां माइनस में दिख रहा है। कह रहा है विषम सम्मित अवयव, यस विषम सम्मित अवयव क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है ना। और ए माइनस ए डैश इक्वल टू क्या होता है, विषम सम्मित अवयव होगा, विषम सम्मित अवयव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि दो अवयव ए और बी के गुणनफल के लिए शर्त क्या है। तो देखिए अभी हम आपको बताए हैं कि शर्त कब, इसको गुणा कब कर सकते हैं, जब पहले वाला का कॉल्यूम, पहले वाला का कॉल्यूम और दूसरे वाले का पहले वाले का कॉल्यूम, दूसरे वाले का रो, ये बराबर होना चाहिए तो ही आप गुणा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो अब समझिए क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन पढ़ दे रहे हैं, लिख नहीं रहे। कह रहा है ए के पंक्ति की संख्या यानी पहले वाले की पंक्ति की संख्या, यानी कह रहा है ए और बी का गुणनफल कब संभव होगा। तो पहले वाले पंक्ति को, अच्छा यहाँ हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, देखिए रो को हम लोग पंक्ति बोलते हैं और कॉलम को स्तंभ बोलते हैं, याद रखिएगा हिंदी इंग्लिश दोनों। तो कह रहा है ए के पंक्ति की संख्या, तो पहले वाला जो ए है, पहले वाला ए है, तो रो नहीं पंक्ति मतलब स्तंभ, पहले वाला का क्या होना चाहिए, स्तंभ की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो पहले वाला स्तंभ, तो ए नंबर में तो स्तंभ दिया नहीं है इसलिए गलत होगा, ये नहीं होगा। बी नंबर में ए के पंक्तियों की संख्या, ये भी गलत। सी नंबर देखिए ए के स्तंभों की संख्या, आ गया ना स्तंभ की संख्या, यानी पहले वाले का m गुणे n, तो n को स्तंभ हम लोग बोलते हैं, स्तंभ। अब बी वाले को क्या, m गुणे n, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये पहले वाला पंक्ति, ठीक है। तो ए के स्तंभ की संख्या बी के पंक्ति की संख्या का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी गुणा संभव है। तो बी की पंक्ति की संख्या यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट्स कीजिएगा। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन 6 से लेके 16 तक हमने करवाया। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो हम कल आप लोग को देंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप अपने राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें और यूट्यूब पर बने रहें। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी एनीथिंग पढ़ाई से रिलेटेड, बस आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल नए वीडियो के साथ मिलते हैं, नए टाइमिंग के साथ। ओके।